उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा तहसील ग्राम बाकुलिया दमगढ़ा में प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए लगभग 120 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि पर खड़ी फसल को ट्रैक्टरों से रौंदकर जमीन को कब्जेदारों से मुक्त कराए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित जमींदार युवराज तलवार का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना या विधि सम्मत नोटिस के कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह मनमानी और साजिशन तरीके से की गई। पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब अधिकारियों से न्यायालय का आदेश दिखाने की मांग की गई तो न आदेश दिखाया गया और न ही कोई नोटिस दिया गया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए गणेश ठाकुराठी, जो स्थानीय राज्य आंदोलनकारी नेता एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ने बताया कि उन्हें सुबह सूचना मिली कि कुछ लोग खेत में खड़ी फसल होने के बावजूद जमीन जोत रहे हैं। मौके पर पहुंचकर उन्होंने उप जिलाधिकारी से पूछा कि फसल जोतने का आदेश किस न्यायालय का है, लेकिन कोई आदेश या कागज नहीं दिखाया गया। दूसरे पीड़ित अभिमन्यु तलवार ने भी वीडियो जारी कर प्रशासन से उचित कार्यवाही की मांग की है। दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और जमीन पर खड़ी फसल को ट्रैक्टरों से जोतने की प्रक्रिया लगातार जारी है। प्रशासन मीडिया से दूरी बनाए हुए है और अब तक किसी भी अधिकारी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल गांव और आसपास के किसानों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तलवार पुत्र श्री महेंद्र प्रताप तलवार, मेरी जमीन खटेमा में भगोलिया ग्राम दमगढ़ा खाली मोमेंट में है। अभी अभी मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ है, उस वीडियो को देखकर मुझे उस वीडियो में ये दिखाया है 20-25 ट्रैक्टर खाली मोमेंट में मेरे खड़े हुए गन्ने पे कब्जा कर रहे हैं और ये कब्जा प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। इसमें भू माफिया लोग इन्वॉल्व हैं। खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है उत्तराखंड में और मैं बार बार फोन मिला रहा हूं, मेरा फोन भी थाने में उठाया नहीं जा रहा है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, उच्च अधिकारियों से विनती करता हूं, मेरा ये मामला संज्ञान में लेके इस पे उचित कार्रवाई करी जाए। प्रशासन, मैं पुनः कह रहा हूं, प्रशासन द्वारा खुला गुंडागर्दी हो रही है। यहाँ पर खातेदार कपिल तलवार और अजय कपूर और निर्मल सिंह और उनके कई खातेदारों के अधिवक्ता हूँ और उनका केस बंटवारे का सिविल का चल रहा है, जिसमें मैं वकील हूँ और जिसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं हुआ है। कुछ भूमाफिया बलविंदर सिंह पिछले वर्ष जो खातेदार यहाँ नहीं रहते थे उनसे अपना धोखाधड़ी से करने की नीयत से, अपना कब्जा करने की नीयत से एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें कलेक्टर महोदय द्वारा 19 में जांच कराई गई थी, जिसमें पाया गया था कि इसमें 250 खातेदार हैं, किसी का मौके पर कोई कब्जा नहीं, जो गांव में नहीं रहता है उसको कब्जा दिलाने का कोई प्रावधान नहीं है। और ये कश्मीर सिंह को भेज दिया गया था, लेकिन ये कश्मीर सिंह भूमाफिया बलविंदर सिंह ने मिल करके कुछ 25 भूमाफियाओं को लेकर के 8 ट्रैक्टर लेकर के खेत की जुताई कर रहा है और खड़ी फसल 50 लाख की हमारे पार्टी का बर्बाद कर दिया है, जिसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में चाराजोही करेंगे और जो न्यायालय में विचाराधीन वाद है उसमें अपना चाराजोही करेंगे। और फसल बर्बाद हो गई है और उस भूमाफिया का मन बढ़ा हुआ है। पिछले वर्ष उसने हमारे क्लाइंट निर्मल सिंह से 25 एकड़ की फिरौती मांगी गई थी, जिसकी सीडी भी बनाई गई, जिसकी सीडी भी जगह जगह भेजी गई, जिसके संबंध में गुंडा एक्ट का केस मेरे द्वारा जो है उसके ऊपर विचाराधीन किया गया है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। कोई कार्रवाई नहीं होने से उसके मन बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी तत्काल वहाँ पर अपने माफियागिरी दिखा रहा है और कुछ भी कर सकता है। ये गृह क्षेत्र सीएम महोदय का है और उनके द्वारा भी उस पर कोई एक्शन नहीं किए जाने से उसके मन और बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन उनके साथ मिली भगत करके खड़े होकर के कार्य किया जा रहा है। प्रज्ञाधिकारी महोदय द्वारा मेरे से पूछने की कोशिश की मेरे द्वारा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में ऐसा क्या लिखा था, और मेरी बात भी हुई थी। मैंने कहा था साहब इसमें कुछ नहीं लिखा तो ऐसा क्या करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा और मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया जा रहा है। अब मेरे क्लाइंटों की फसल को बर्बाद कर दिया गया, जो दिल्ली बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं, मैं सबका वकील हूँ और उनका सत्यानाश कर दिया गया, पूरी फसलों को बर्बाद कर दिया गया। और माफिया अभी भी वर्तमान में वहाँ पर अभी भी वहाँ पर उनके ट्रैक्टर चल रहे हैं और सबके फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और वहाँ पर जनता में रोष भी है। लेकिन मैं इसके लिए मुकदमा चाराजोही करूँगा, माननीय उच्च न्यायालय में अपने पार्टी का पक्ष रखूँगा और उसके लिए वाद दायर करेंगे, जो भी करना है करेंगे। नाम युवराज तलवार है, मेरे पिता का नाम किरण तलवार है। मैं अशोका फार्म का निवासी हूँ बगोलिया में।
मेरे साथ कल एक घटना हुई थी जहाँ प्रशासन आके मेरी ज़मीनें जोत के चला गया बगैर कोई नोटिस दिए। मेरी खड़ी फसल गन्ने की, मेरी खड़ी फसल गेहूं की, और आज भी वही कार्य हो रहा है। आज भी हमने एसडीएम को फ़ोन किया, हमने सबको फ़ोन किया कि ये रोकिए, हमें कोई ऑर्डर तो दीजिए, कोर्ट का ऑर्डर दीजिए, किस हक से आप मेरे खेत में घुस रहे हैं। आज 1 फरवरी को भी यही कर रहे हैं, अभी तक ये रुके नहीं है। वहाँ से आई कि ऐसी घटना घट गई है। मैं मौके पर गया पूर्व सैनिक और हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों के साथ। मैंने सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय का भी जो निर्णय है वो स्वागत करते हैं, हम उनका पालन करेंगे। तो लेकिन जब हम मौके पर गए, हमने एसडीएम साहब से कहा कि आप हमें वो आदेश दिखाइए जिसमें ये फसल को रोकने का जो आप काम कर रहे हैं, कि ऐसा कोई आदेश है। तो उनके द्वारा हमें कोई आदेश नहीं दिखाया गया। वहाँ के एसओचओ जो थे देवेंद्र गौरव, हमने कहा आपके पास कोई ऐसा आदेश है? उन्होंने बोला एसडीएम साहब का कोई आदेश है, और हमसे वार्ता करने को तैयार नहीं था। दूसरा विषय मेरा उनसे ये कहा कि हम माननीय न्यायालय का स्वागत करते हैं और जो भी निर्णय है उसका अनुपालन करेंगे हम, लेकिन वो मालिक कहाँ है जिनके नाम पर जमीन का जो भी कोर्ट का आदेश है वो मालिक को तो सामने चाहिए। खटीमा एक गुलदस्ता है, और ऐसे जो खटीमा की जमीनें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे नॉन जमीन पर बैठे हुए हैं, जिस जमीन की रजिस्ट्री किसी और के नाम पर है, नाम किसी और के नाम पर है, एक सद्भावना के रूप में बैठे हुए हैं। लेकिन इस तरीके का कृत्य अगर करा जाएगा तो खटीमा तो उजड़ जाएगी। आज कोई दूसरा साथी आदेश ले आएगा, कल दूसरा साथी ले आएगा, कल तीसरा साथी ले आएगा, यहाँ तो भगदड़ मच जाएगी। और एक बार किसी के मुंह में खून लग जाएगा वो तो सबको रोक देगा। तो हमने महोदय से, वहाँ पर उप जिलाधिकारी महोदय से हमने कहा कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, हमें इसकी जांच करानी है कि इसके पीछे का अंतिम व्यक्ति कौन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा, सेटलमेंट की बात करी है, जमीनों की चकबंदी की बात चल रही है, और एक तरफ कुछ लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं। तो सेटलमेंट की जगह अगर इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, जो लोग उस जमीन के हिस्सेदार थे वो सेटलमेंट में आ जाते, बंटवारे में आ जाते। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि वो असली मालिक को तो आने चाहिए जिसके नाम पर जमीन का निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा आया हुआ है, वो लोग कहाँ पर है, और जो इसका असली मालिक जो जिसके पास आदेश है वो व्यक्ति तो होना चाहिए यहाँ पर मौके पे जिसके नाम पर जमीन छूटी हुई है। ये कैसा कृत्य चल रहा है आपका? ऑर्डर भी नहीं है, मालिक भी नहीं है, और आप लगातार फसल रौंद रहे हैं। और फसल रौंदने का ऐसा कौन सा आदेश भारत सरकार और इस भारत में, इस उत्तराखंड में, कि आप फसल ही रौंद देंगे? ये कैसा अमानवीय निर्णय है? तो हम क्षुब्ध हैं। मैं 25 साल से इस चीज़ के ऊपर लड़ाई लड़ता हूँ, पूर्व सैनिकों के साथ, छात्रों के साथ, यहाँ के जिन लोगों के इस प्रकार का अन्याय होता है, मैं इनके साथ हूँ, अधिवक्ता जी के साथ हूँ इस लड़ाई में। और मेरा एक मकसद है शासन से, मैं मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता करूंगा इस विषय में, हम जिलाधिकारी महोदय से भी बात करेंगे कि खड़ी फसल क्यों रोक दी गई। अगर आपको उसका काबिज करना था तो काबिज करने के बहुत सारे तरीके थे, आप काबिज दे लेते उसको, हम अधिवक्ता से मिलकर बात करते। तो लेकिन खड़ी फसल रोक देना, खेत पर नहीं आने देना, आज क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमारे पास 50 फोन आए वहां से कि क्या हो गया है, दूसरे गांव के लोग डरे हुए हैं कि क्या हो गया है। तो हमारा यह है कि इसके पीछे अंतिम व्यक्ति कौन है जो ये सब कर रहा है, जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको प्रदेश और जिले से बेदखल करना चाहिए। हमारी ये लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि उन्हें तो अगली बार फिर इस काम को करेगा। आपका शुभ नाम? गणेश चौराटी, अधिवक्ता।